ज्यादा रिटर्न या फिर पैसे की पूरी सेफ्टी? ये एक ऐसा सवाल है ना, जो हर इन्वेस्टर के मन में घूमता रहता है। आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि क्या इसका कोई एक सीधा सा जवाब है भी या नहीं। ये सवाल ना आपको ऑनलाइन फोरम से लेके दोस्तों की बातचीत तक हर जगह मिल जाएगा। भाई, अच्छे और सेफ रिटर्न के लिए कहाँ इन्वेस्ट करें? देखिए, इस एक सवाल में ही पूरी कहानी छिपी है कि सबको ग्रोथ भी चाहिए और सेफ्टी भी, और यही तो सबसे मुश्किल कॉम्बिनेशन है। सोचिए, एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जो आपको छप्पड़ फाड़ के रिटर्न दे और जिसमें रिस्क जीरो हो। सुनने में ही एक सपने जैसा लगता है ना? और यह सपना सच क्यों नहीं होता, इसका राज मार्केट में नहीं बल्कि हमारे अपने दिमाग के अंदर ही छिपा हुआ है। और इसीलिए अक्सर ये सुनने को मिलता है कि देखो, अच्छा और सेफ रिटर्न एक साथ नहीं मिलता। ये एक तरह का ट्रेड ऑफ है, एक समझौता जिसे हमें करना ही पड़ता है। पर सवाल ये है कि ये समझौता करना क्यों पड़ता है? इसका जवाब, जैसा मैंने कहा, हमारी अपनी साइकोलॉजी में है। तो चलिए पहले सेक्शन में इसी पर बात करते हैं। देखिए, हमारी इन्वेस्टमेंट जर्नी में सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट का उतार चढ़ाव नहीं है, बल्कि हमारे दिमाग का काम करने का तरीका है। इसे कहते हैं कॉग्निटिव बायस, मतलब हमारे सोचने का एक ऐसा पैटर्न जो हमसे अनजाने में ही गलत फैसले करवा देता है। और आज हम जिस खास बायस की बात कर रहे हैं उसका नाम है लॉस अवर्जन। ये बिहेवियरल इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब बहुत सीधा सा है, हमें नुकसान का दर्द उतने ही अमाउंट के फायदे की खुशी से कहीं कहीं ज्यादा चुभता है। और ये सिर्फ कोई कही सुनी बात नहीं है। स्टडीज बताती हैं कि नुकसान का जो इमोशनल झटका लगता है ना, वो बराबर अमाउंट के फायदे से मिलने वाली खुशी से लगभग दोगुना पावरफुल होता है। सोचिए, डबल। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए 10,000 रुपए मिलते हैं, खुशी होगी है ना? ठीक ठाक खुशी होगी। पर अगर 10,000 रुपए खो जाएं तो जो दुख होगा वो उस खुशी से कहीं ज्यादा गहरा होगा। बस यही है वो इमोशनल इम्बैलेंस जो हमसे अक्सर गलत फैसले करवाता है। हम नुकसान से बचने के लिए इतने बेचैन हो जाते हैं कि कई बार बड़े फायदे वाले मौके भी हाथ से जाने देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो एक इंसान की बात हुई, लेकिन ये सिर्फ एक पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है। जब लाखों करोड़ों इन्वेस्टर्स एक ही तरह से डर कर सोचने लगते हैं तो इसका असर पूरे बाजार और हाँ, पूरी ग्लोबल इकोनॉमी पर पड़ता है। चलिए दूसरे सेक्शन में देखते हैं कि ये डर बाजारों को कैसे चलाता है। तो इस लॉस के डर की वजह से इन्वेस्टर्स कुछ बहुत ही कॉमन गलतियां करते हैं। पहली, घाटे वाले स्टॉक्स को पकड़कर बैठे रहना इस उम्मीद में कि अरे वापस ऊपर आएगा, ताकि वो लॉस बुक करने के दर्द से बच सकें। दूसरी गलती, अच्छे प्रॉफिट वाले स्टॉक्स को बहुत जल्दी बेच देना, बस इस डर से कि कहीं मिला हुआ छोटा सा प्रॉफिट भी चला न जाए। और जैसा मैंने कहा, जब यही डर बड़े पैमाने पर फैलता है ना, तो ये सिर्फ एक दो लोगों के अकाउंट की बात नहीं रह जाती, ये पूरे के पूरे ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स को हिलाने की ताकत रखता है। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है सर्च फॉर यील्ड। होता क्या है कि जब गवर्नमेंट बॉन्ड्स जैसे सेफ इन्वेस्टमेंट्स पर इंटरेस्ट रेट्स बहुत कम हो जाते हैं तो इन्वेस्टर्स को लगता है कि उनका पैसा तो बढ़ ही नहीं रहा है, और ये फीलिंग उन्हें एक नुकसान जैसी लगती है। अब इस नुकसान की भावना से बचने के लिए वो ज्यादा रिटर्न की तलाश में रिस्की इन्वेस्टमेंट्स की तरफ भागते हैं। तो ठीक है, ये तो समझ आ गया कि हमारा दिमाग इस तरह से काम करता है। पर अब सवाल ये है कि इस डर से लड़ें कैसे और ज्यादा समझदारी वाले फैसले कैसे लें? चलिए अपने तीसरे सेक्शन में इसी पर बात करते हैं। इसका सबसे अच्छा तरीका है एक फ्रेमवर्क बनाना, एक प्लान। इसमें 3 जरूरी कदम है। पहला, ये जानना और मानना कि हाँ, लॉस अवर्जन जैसी चीज होती है और ये हमें प्रभावित करती है। दूसरा, रोज रोज मार्केट के उतार चढ़ाव पर नजर रखने की बजाय अपने लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस करना। और तीसरा, सबसे जरूरी, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना, मतलब सारा पैसा एक जगह नहीं बल्कि अलग अलग एसेट्स में लगाना। अब जो लोग बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते, उनके लिए एक स्ट्रैटेजी होती है जिसे कहते हैं प्रिजर्वेशन ऑफ कैपिटल। इसका एक ही मकसद होता है अपनी असल जमा पूंजी यानी प्रिंसिपल अमाउंट को बचाना, भले ही इसके लिए रिटर्न से समझौता क्यों ना करना पड़े। यहां पर हम इन ऑप्शंस की तुलना कर सकते हैं। एक तरफ हैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स जिन पर सरकार की गारंटी होती है, तो ये सबसे सेफ माने जाते हैं। दूसरी तरफ हैं स्टॉक्स और इंडेक्स फंड्स जिनमें ग्रोथ का पोटेंशियल तो बहुत ज्यादा है लेकिन साथ में रिस्क भी उतना ही ज्यादा है। लेकिन रुकिए, क्या एकदम सेफ खेलने में भी कोई रिस्क हो सकता है? जी हां, सबसे सुरक्षित दिखने वाली स्ट्रैटेजी में भी एक छिपा हुआ दुश्मन है जो धीरे धीरे हमारे फाइनेंशियल गोल्स को अंदर से खोखला कर सकता है। और वो छिपा हुआ दुश्मन है इन्फ्लेशन, यानी कि महंगाई।
सोचिए आपके सेफ इन्वेस्टमेंट पर आपको 5% का रिटर्न मिल रहा है, लेकिन महंगाई 6% की दर से बढ़ रही है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि आपका पैसा असल में अपनी वैल्यू खो रहा है। अकाउंट में नंबर तो बढ़ रहे हैं, पर उस पैसे से सामान खरीदने की ताकत कम हो रही है। तो अब सिचुएशन ये है कि हमें सेफ्टी भी चाहिए, पर महंगाई को भी मात देना है। यहीं से हम अपने आखिरी और सबसे जरूरी सेक्शन पर आते हैं, इन दोनों के बीच सही बैलेंस कैसे बनाया जाए। देखिए, इसका जवाब यह है कि कोई एक परफेक्ट या जादुई इन्वेस्टमेंट होता ही नहीं है। असली लक्ष्य है एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाना, एक ऐसी बास्केट बनाना जो किसी के पर्सनल गोल्स, उम्र और सबसे जरूरी रिस्क लेने की क्षमता के हिसाब से फिट बैठे। तो आखिर में हर इन्वेस्टर को खुद से एक सवाल जरूर पूछना चाहिए, क्या मेरा पोर्टफोलियो मेरे लक्ष्यों को पूरा करने के लिए बना है, या फिर ये सिर्फ मेरे डर से बना है? क्योंकि याद रखिए, आप कहां इन्वेस्ट कर रहे हैं, इससे कहीं ज्यादा जरूरी ये जानना है कि आप क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं।